अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें इस माह रमज़ान में आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएँ और नेक तमन्नाएँ इस वक़्त आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ये है ग्लेड का शेक एंड वेक और ये पाउडर सा है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है और इसको इस तरह कारपेट के ऊपर डस्ट कर दें और तकरीबन 4-5 मिनट इसको इसी तरह छोड़ देना है और फिर इस तरह से सिंपल जैसे हम वैक्यूम क्लीनर से कारपेट को या रग वगैरह को वैक्यूम करते हैं तो इसकी सफाई कर देनी है। इसको तकरीबन 4-5 मिनट के लिए छोड़ना है। फिर ये बड़ी अच्छी तरह से सफाई तो वैसे भी हो जाती है लेकिन इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है और जितनी भी डस्ट है शायद वैसे इतनी सही तरह से ना पता चले, तो इस तरह से सारी डस्ट जो है ये साफ़ कर देता है और इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही रिफ़्रेशिंग है। हर रोज़ ही एक दफ़ा जो है वैक्यूम क्लीनर से ये जो रग है हम साफ़ करते हैं, लेकिन ये जो अभी मैंने इसके ऊपर पाउडर छिड़का है ये हर रोज़ नहीं छिड़कते। इसको हफ़्ते में 1 या 2 बार जो है काफ़ी है, हर रोज़ छिड़कना तो टू मच ही हो जाएगा। या जितनी भी आपकी जहाँ आप इस्तेमाल करते हैं तो उस हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। मुझे एक सिस्टर ने कहा भी था कि इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, बताएँ कि ये कैसा है। तो ये इसकी बॉटल है एज़ द टेस्को से और आई थिंक हर सुपर स्टोर से ये मिल जाता है और ये मेरा ख़्याल एक ही इसमें, जैसे ये अभी लेमन की खुशबू है इसमें, तो ये इसी खुशबू में है, इस तरह से ऊपर से बना हुआ है और बहुत ईज़ी है यूज़ करना। अगेन इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने ये सूट जनान से मँगवाया। जनान एक ब्रांड है तो उसके पास और बहुत सी मेक के कपड़े होते हैं, जैसे हम डेबनम से शॉपिंग करते हैं तो डेबनम के पास बहुत से और ब्रांड के कपड़े होते हैं। जैसा कि ये जनान से मँगवाया है लेकिन इसकी मेक कोई और है। ये बहुत खूबसूरत सूट है लेकिन इट इज़ वेरी लाउड। आई थिंक ये जो है शादी पे पहनने वाला है। मुझे लगा मेरे मुँह से बेख्तियार निकला ये वलीमे पे पहनने वाला है। तो घर में सब ने कहा, "आप कोई शादी करे ना करे वलीमा ज़रूर कर ले ताकि वहाँ जाके ये सूट पहन के जा सकें हम।" तो मुझे अच्छा लगा लेकिन एक तो इसकी कमीज़ बहुत ज़्यादा लंबी है, जो कि पिक्चर में देखी थी तो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं थी। तो मैंने इस सूट को जो है वापस करवा दिया। मुझे बहुत पसंद आया लेकिन अगेन ये काफ़ी लाउड सूट है, काफ़ी डिज़ाइनिंग इसकी जो है वो शायद ईद पे पहनने वाली नहीं है। दुपट्टे पे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, मुझे दुपट्टा इसका बहुत पसंद आया। ऐसे सूटों के ना दुपट्टे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मेहनत की होती है इन्होंने इस तरह ना, तो मैंने इसको वापस करवा दिया। अभी ये एक और पार्सल मैंने मँगवाया है। मैं एवरीडे वियर के जो कपड़े होते हैं ना, वो ज़्यादातर रूपाली से रेडी टू वियर जो होते हैं, रेडीमेड जिनको कहते हैं, तो वो मँगवा लेती हूँ और ये देखिए इन्होंने पैकिंग के लिए क काफ़ी सारे जो इस तरह के लिफ़ाफ़े थे ना, वो सारे ही डाल के ना तो इसकी पैकिंग बनाई। तो ये सारे टॉप ही हैं, मैं अभी दिखाती भी हूँ आपको। ये स्कार्फ़ हैं। सेल लगी हुई थी तो मैं मँगवा लेती हूँ। टू बी ऑनेस्ट ऑनलाइन ज़्यादातर शॉपिंग मैं तभी करती हूँ जब ऑफ़रें लगी हो, सेल लगी हो, साइज़ मिल ही जाता है। तो मैंने ये मँगवाए हैं और अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ। और ये टॉप है जो कि मैंने अपनी बेटियों के लिए मँगवाए। मैंने स्मॉल या आई थिंक एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के मँगवाए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत आए, मेरी बेटियों को बड़े ही परफ़ेक्ट साइज़ आए। 8-10 साल या 11 साल की बच्चियों को कपड़े जो हैं ना वो स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के कपड़े आ जाते हैं। तो मैं इस तरह ट्राई करती हूँ तो वो बड़े ही अच्छे आते हैं। जैसे कि ये फ्रॉक है, ये भी टॉप ही है। ये मैंने अपनी बेटी को मँगवाई है, स्मॉल साइज़ की अपनी बेटी के लिए मँगवाई है और ये इसका घेर मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इतना बड़ा इसका घेर है और मेरी दोनों बेटियों को जो है ना साइज़ एक ही आ जाता है, तो दोनों ने पहन के देखी और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये फ्रॉक लगी मेरी बेटियों को पहनी हुई ना। इसमें और भी कलर थे तो मैंने अभी एक ही मँगवाया, तो मैंने कहा अगर आपको सही लगेंगे, पसंद आएँगे तो मैं और भी मँगवा दूँगी।
अपने लिए तो मैं मँगवा लेती हूँ, बेटियों के लिए भी मँगवा लेती हूँ कपड़े, बच्चों के साइज़ के, लेकिन ये स्मॉल साइज़ के या एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के रूपाली से पहली दफ़ा अपनी बेटियों के लिए मँगवाए हैं, तो बहुत ही मुझे सही लगे और मेरी बेटियों को बड़े पसंद आए, पहने हुए भी सही साइज़ लगे, मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं लग रहा था कि खुला है या तंग है। और ये कॉटन की कमीज़ है जो मैंने अपने लिए मँगवाई, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, सारे कपड़ों में ये सबसे ज़्यादा आप बेहतरीन टॉप कह लें या टॉनिक कह लें या कुर्ती कह लें। और एक ये है, ये वेस्कोस कपड़ा है। वेस्कोस कपड़ा लिनन जैसा होता है, लेकिन ये गर्मियों में पहनने के लिए है। बिलाशुबा घर बैठे रहने से मैंने थोड़ा-सा वेट ज़रूर अप कर लिया है, थोड़ी-सी मोटी ज़रूर हो चुकी हूँ, लेकिन बाख़ुदा जितनी खुली ये कमीज़ें हैं, इतनी मोटी मैं हरगिज़ नहीं हूँ। मेरा मीडियम साइज़ है कपड़ों में, तो वो सही परफ़ेक्ट फ़िटिंग होती है, लेकिन मुझे थोड़े से खुले कपड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, लार्ज साइज़ मँगवा के ना उसको थोड़ा ऑल्टर कर लेती हूँ। तो इस तरह से कपड़े जो है ना वो एडजस्ट हो जाते हैं, थोड़े प्लेट डाल लिए या साइडों पे सिलाई कर ली, बजाय इसके कि आप थोड़ा तंग कपड़े का तो आप जानते हैं कोई इलाज नहीं है। खुले कपड़े का तो है, तो ख़ैर इतनी सिलाई वग़ैरह भी मुझे नहीं आती है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत ऑल्टर वग़ैरह मैं कर लेती हूँ कपड़ों को गुज़ारे लायक। रूपाली के कपड़े जो हैं ये एवरीडे वियर के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। ओकेजनल वियर के भी कपड़े अगर इनके पास अच्छी क्वालिटी मतलब अच्छे डिज़ाइनिंग के हों तो उनकी भी क्वालिटी अच्छी होती है। मैंने पिछली बड़ी ईद पे इनसे सूट मँगवाया था जो कि अभी तक मेरा फ़ेवरेट सूट है, वो मुझे बहुत पसंद है, काले रंग का है। मैंने उसका रिव्यू भी बताया था अपने एक व्लॉग में पिछले साल। तो एवरीडे वियर के लिहाज से इनके कपड़े ऑफ़र पे बहुत अच्छे होते हैं और एक सीज़न वो बड़ी आसानी से निकाल देते हैं, प्राइसें उनकी बहुत अच्छी हैं। जैसे खादी है या जनान है या जेजे हैं, इनके कपड़े भी अच्छे हैं, लेकिन बिलाशुबा इनकी प्राइसें जो हैं एवरीडे वियर के लिहाज से थोड़ी-सी एक्स्ट्रा हैं। क्योंकि घर में आपने कपड़े पहनने हैं तो बहुत ज़्यादा बनावट के या क्या मतलब ऐसे पहनने, तो घर में तो कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए और मेरा तो ऐसा मानना है। लेकिन ये है कि आपने कहीं जाना है तो उस लिहाज से कपड़े जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। अभी यहाँ पे हम इफ्तारी के लिए जो है फ्रूट चाट बना रहे हैं। अब बस थोड़ा-थोड़ा पोर्शन ही मैं बनाती हूँ, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ही डालें तो फ्रूट चाट में आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी बन जाती है। तो बस इतनी ही बनाती हूँ कि 1 दिन के लिए ही वो काफ़ी हो, बजाए इसके कि उसको बना के 2-2 3-3 दिन खाएँ। खाना जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ज़ाया नहीं होता है। मुझे याद है बचपन में एक दफ़ा मैं अपनी नानी के घर गई ना, तो मेरी नानी चाय पड़ी हुई थी ना देगची में, अल्लाह जन्नत नसीब करे, फ़ौत हो चुकी हैं मेरी नानी। तो देगची में चाय पड़ी थी ना तो मैं गिराने लगी, तो मुझे ना ऐसे वो होता है ना जैसे बुज़ुर्ग बंदा, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना दबका मारना, तो ऐसे वो मुझे बोली कि क्यों गिरा रही हो इसको? तो मैंने कहा नानी ये तो ठंडी चाय है, कौन पिएगा? तो उन्होंने कहा इसको गरम कर दो, मैं पी लूँगी। तो मैं इतनी हैरान हुई, लो बताओ भला चाय को भी कोई गरम करता है? अब उस वक़्त ज़हन में इतनी पुख्तगी नहीं थी, लेकिन वक़्त के साथ-साथ इंसान के ज़हन में, सोच में पुख्तगी आती है और अभी ये चीज़ समझ में आती है कि रिज़्क को ज़ाया करना बहुत गुनाह है, गलत है। अभी तो चाय ठंडी भी हो तो मैं कप में डाल के रख लेती हूँ, मैं गरम करके पी लेती हूँ। तो रिज़्क जो है वो हमारे घर में ज़ाया नहीं होता बिल्कुल भी। चाहे 1-2 दिन का खाना पड़ा हो अल्हम्दुलिल्लाह हम खा लेते हैं और मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। मैं जब मैनचेस्टर रहती थी अपने अब्बू के पास तो हर रोज़ ही खाना बनता था, चाहे 1 दिन का पड़ा हुआ खाना काफ़ी ज़्यादा भी होता था ना, तो मेरे अब्बू नहीं खाते थे। ताज़ा पका हुआ खाना ही उन्होंने खाना है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हस्बैंड ऐसे हरगिज़ नहीं हैं। रोटी भी हो तो मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो हम सालन भी 1-2 दिन का पड़ा हुआ हो, रोटी भी हो तो हम खा लेते हैं, क्योंकि रिज़्क कमाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बहुत ये नहीं है कि हम काम करने के लिए घर से निकले हैं तो हम मेहनत कर रहे हैं। बहुत जगह पे ऐसा भी हो चुका है कि घर में ज़रूरत है, बीवी बीमार है, बच्चों को ज़रूरत है, लेकिन काम की ड्यूटी ऐसी है कि उसको पूरा करना ही करना है।
ये ट्रे देखें मैं कैसे गरम कर रही हूँ, ये माइक्रोवेव सेफ है और ओवन प्रूफ है, लेकिन ये माइक्रोवेव में आती नहीं है। और सूखी रोटी के तवे को गरम किया और उसके ऊपर ये ट्रे रख दी और इस तरह ये गरम हो जाती है और फिर जो समोसे पकोड़े जो भी गरम चीज़ इसके ऊपर रखनी है वो गरम रहती है, क्योंकि ठंडे समोसे पकोड़े हम नहीं खा सकते। और ये इसमें फ्राई किए हैं और अभी ये तेल इतना गर्म है कि इस तरह पड़े-पड़े ये ना सही रहेंगे, क्योंकि इफ्तारी के एकदम तो हम नहीं खाते हैं। नमाज़ अदा करने के बाद ही जो है हम बाकायदा खाना खाते हैं। तो उतनी देर ये गर्म रहेंगे तो फिर इस तरह से ठंडे नहीं होंगे ना, तो ये बहुत अच्छा तरीका है प्लेट को गर्म करने का, अगर माइक्रोवेव में ना गर्म कर सकें तो। तो बस यहीं तक है जी मेरा ये आज का छोटा-सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। भरपूर दुआ है कि आपके रोज़े बहुत अच्छी तरह से गुज़र रहे हों। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।